हमारे माननीय सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जिनका सानिध्य हमारे को बहुत मिलता रहता है, भले वो सिख समाज का कोई भी विषय हो, ब्लैक सूची का विषय है, विदेशों में 1984 के विक्टिम्स थे, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मतिथि थी, जिन्होंने स्वयं आगे आकर के यह सब पवित्र कार्य करवाए। ऐसे विनम्र श्रीमान डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा, वो गुरु महाराज जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त करें। श्रीमान डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। बोले सो निहाल। मैं बचपन से गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन चरित्र पढ़ता था तो शरीर में रोमांच हो जाता था। ऐसा जीवन जो किसी को भी जगा दे, ऐसा जीवन जो सभी में एक अग्नि का प्रवेश करा दे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर करना चाहते हो देश का काम तो पहले गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन अध्ययन करो। रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते थे, अगर देश में देश का काम करना चाहते हो तो पहले गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन अध्ययन करो। मुझसे पहले बहुत वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है, उसमें कुछ भी जोड़ना उचित नहीं, लेकिन यह पक्का है कि देश एक बहुत कठिन काल रात्रि से गुजर रहा था। अंधकार कुछ दिखता नहीं। 500 वर्ष बीत गए। भारत का समाज लगातार हारता है, कभी कभी जीतता है, फिर हारता है। भयंकर अत्याचार, एक के बाद एक लोगों का बलिदान, लेकिन रास्ता साफ नहीं होता। पंचम गुरु जी ने कहा कि दोनों तलवारें रखो, एक धर्म की और एक शक्ति की। नवम गुरु का बलिदान, देश के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। अब गुरु गोविंद सिंह जी का अभ्युदय इस देश में होता है। सारे दुनिया भर में ऐसा गुरु कहीं हुआ दिखता नहीं। सारे समाज का एक संस्कार नया कर दिया उन्होंने। सारी वो जाति जो पीछे मुड़कर भागती थी, वो जाति और समाज हिम्मत से खड़ा हो गया। वो समाज जो ऊंच और नीच मानता था, वो समाज एक संगत में बैठने लगा। वो समाज जो एक साथ मिलकर के भोजन नहीं करता था, वो समाज एक पंगत में बैठ करके भोजन करने लगा। धर्म की शक्ति और शरीर की शक्ति, सैन्य शक्ति मिलकर के एक हो गई। और किस प्रकार से सारी शक्ति को जुटाकर आनंदपुर साहिब में गुरु जी ने साधना की। ऐसे दिखने वाले लोग जो नहीं लड़ेंगे, ऐसे दिखने वाले लोग जिनको के शस्त्र रखने की मनाही थी, ऐसे लोग जिनको घोड़े पर बैठने की मनाही थी, वो शिष्य हो गए। वे बड़े बड़े सिंह साहिबान हो गए। वे पगड़ी बांधकर लंबे 9-9, 10-10 फुट के भाले लेकर घोड़ों पर चढ़ करके आ गए और भारत की पश्चिम दिशा की सीमा सुरक्षित हो गई। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं, अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, पाकिस्तान की सीमा दिल्ली तक होती। पश्चिम से होने वाले आक्रमणों को हमेशा के लिए रोक देने के लिए जो हिम्मत के साथ एक सशस्त्र भुजा की तरह खड़े हो गए, वो सिंह साहिबान स्वयं गुरु जी ने सजाए थे। सारे देश की एकता उनके मन में कैसी थी, अपने को ध्यान में आ जाता है। एक शिष्य जगन्नाथपुरी से आता है, पूर्वी दिशा से आता है। एक शिष्य पश्चिम में द्वारका से आता है। एक शिष्य दक्षिण में बीदर से आता है। एक शिष्य उत्तर में लाहौर से आता है। एक शिष्य दिल्ली में मध्य भारत से आता है। इतनी सुंदर राष्ट्रीय एकता को देने वाले हमारे पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। कैसी राष्ट्रीय एकता सुंदरता के साथ उन्होंने हमारे सामने रखी। पूज्य पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। संतों की वाणी ऐसी सुंदर सजा दी
सारे देश भर के संत इसमें आ गए, वाणियाँ इसमें आ गईं, गुरु साहिबानों की वाणियाँ आ गईं। हमेशा हमेशा के लिए, सारे देश के लिए नहीं, विश्व भर के लिए एक सुंदर सांस्कृतिक संदेश देने वाला, मानवता का संदेश देने वाला, सारे विश्व के लिए एक आत्मबोध देने वाला और सबके लिए गुरु के समान दिशा और आशीर्वाद देने वाला गुरु ग्रंथ साहब सारे विश्व के लिए सदैव सदैव के लिए उन्होंने हमको दिया है। और इसलिए हम कह सकते हैं, सारी कुरीतियों को मिटाकर, सारे समाज को एकजुट करके, सारे समाज के अंदर एक जो शक्ति का, सामर्थ्य का, आत्मविश्वास का बोध कराने वाले हमारे गुरु गोविंद सिंह जी सारे के सारे भारतीय समाज के लिए सदैव सदैव आदर्श बने रहेंगे। मैं उनके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ। बोले सो निहाल। गुरु महाराज जी ने जैसे विदेशी आक्रांताओं को पूरा डट करके मुकाबला किया, ऐसे ही हमारे बीच में जिनसे हमने आज से कुछ ही महीने पहले भी ये विनम्र प्रार्थना की थी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व वर्ष पतंजलि योगपीठ में मनाना चाहिए, ऐसे महान बाबा जी ने तुरंत स्वीकृति दी। और जो पूरे देश में आज के युग में हम भूले भटके रहते हैं, ना किसी से वार्तालाप होती है, ना कुछ और होता है, उन्होंने पूरे योग के माध्यम से पूरे विश्व को, भारत को एक किया। और जो जहाँ पर मैकाले ने हमारे देश में बड़ी कटुता का बीज बोया था, एक ऐसी आधुनिकता का, शिक्षा का निर्माण किया पतंजलि योगपीठ में, जहाँ पर वेद पाठी और ना जाने मेरा मुंह कम पड़ता है उनके बारे में, ऐसे महान बाबा रामदेव जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो गुरु महाराज जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और प्रेम भरे वाक्य उन्होंने पूरे भारत को एक किया, पूरे देश को एक किया। ऐसे महान बाबा रामदेव जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। बाबा जी बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, भारत माता की वंदे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, महापुरुष किसी एक जाति, किसी मजहब, किसी एक कौम विशेष के, किसी देश विशेष के नहीं होते। आज जिन महापुरुष का हम, जिन सदगुरु का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं, ये 350 वर्षों की बात नहीं है। 3000 वर्षों के बाद, 3 लाख वर्षों के बाद, करीब 1,96,08,53,118 वर्ष इस धरती को बीत चुके हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक गुरु गोविंद सिंह जी को लोग जानते रहेंगे, उनका इतना ऊंचा चरित्र है। और वो एक किसी मजहब के नहीं, वो मात्र सिखों के नहीं, वो मात्र पंजाबियों के नहीं कि पंजाबी भाषा जानने वाले। ये सच है कि भाषाएं कई बार बाधा बन जाती हैं। ये सच है कि कोई महापुरुष किसी देश विशेष में हुआ तो कुछ लोगों के आग्रह हो जाते हैं, लेकिन जो गुरुजी ने कहा और जो गुरुजी ने किया, वो आज की 700 करोड़ की दुनिया के लिए आदर्श है। और अभी हमारे सहस्र संघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे कि भारत में जो आक्रमण होते थे वो पूर्व से नहीं हुए, वो दक्षिण से भी नहीं हुए, उत्तर से भी नहीं हुए, इधर हिमालय और पूर्व में सब हमारे मित्र देश थे। बहुत विस्तार था पूर्व तक हमारा, दक्षिण में भी इससे कोई आक्रमण नहीं हुआ। सारे आक्रमण पश्चिम से होते थे। और ये सच है, ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से इस बात का मूल्यांकन करें तो यदि
हमारी गुरु परंपरा नहीं होती, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, तो ये भारतवर्ष का नामो निशान दुनिया के नक्शे में ना होता। इतनी महान गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता। और उस गुरु परंपरा में मात्र देश की राजनीतिक सीमाओं की रक्षा नहीं की है, हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मर्यादा, हमारे देश का आत्म गौरव जिसके लिए बात की जा रही है, आत्म स्वाभिमान माने आत्म ज्ञान, आत्म सम्मान और आत्म स्वाभिमान, तीनों की एक साथ रक्षा की इस भारत महान गुरु परंपरा ने। और मैं योग की भाषा में कहूं तो जैसे हमारे ठाकुर दिलीप सिंह जी, जो हमारे स्वदेशी का गुलाम भारत में भी यदि सबसे बड़ा आंदोलन, यद्यपि बंग भंग के बाद वो आवाज पश्चिम बंगाल से भी गूंजी, लेकिन हमारे उस स्वदेशी की परंपरा के भी जो पुरोधा के रूप में, मैं हमारी सिख परंपरा में भी जिनका बहुत गौरव है, ऐसे नामधारी पर जो उनको सदगुरु राम सिंह जी महाराज, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया स्वदेशी के लिए। उन्होंने बड़ी गहरी बातें आज हमारे बीच में कही। मैं और आज हमें एक ये संकल्प भी लेना है, देखो हम शिष्य अलग अलग गुरु के हो सकते हैं। शिष्य का जो सीख है वही शिष्य, उसको शिष्य को ही हम पंजाबी में बोले तो शिष्य ही शिष्य हो जाता है, शिष्य ही सिख हो जाता है। तो ये शिष्य में, सिख में और गुरु शिष्य परंपरा, ये तो एक ही बात है। और भाई जैसे प्राचीन काल में हर एक वीर घर से, बहादुर घर से, पराक्रमी परिवार से गुरु की शरण में एक हिंदू के घर में पैदा हुआ तो सिख बन जाता था देश की रक्षा के लिए। भाई मुझे लगता है आदान प्रदान का समय फिर से आना चाहिए। भाई और कोई करे या ना करे, कुछ इस काम में हम जरूर करेंगे। कुछ शिष्यों को वेद वेदांत पढ़ा करके और उनको हम सिख परंपरा में भी डालेंगे कि जिससे कि भाई ये मेल जोल और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और भाई ये तो आप वेदवाणी पढ़ लो और गुरुवाणी पढ़ लो, भाई भाषा का भेद हो सकता है, भाव का कोई भेद नहीं है। और मैं गुरुवाणी और वेदवाणी पढ़कर के इस बात को कह रहा हूं। अब मैं प्राणायाम रोज सिखाता हूं। एक मेरे से बोला, बाबा जी प्राणायाम कहां हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है? मैंने कहा पवन गुरु धर पानी पिता माता धरत महत। भाई ये तो जो पवन है ये तो गुरु भी हमें, ये शास्त्र में कहा, प्राण पिता प्राण माता प्राण भ्राता प्राण ससा प्राणाचार्य प्राण ब्राह्मणेति प्राणो ब्रह्मेति। प्राण तो ये गुरु है, ये तो गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है। ये गुरुवाणी है, वेदवाणी है, क्या फर्क है भाई? मात्र ये प्राण विद्या योग विद्या की बात नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की एक एक लाइन, एक एक अक्षर। अभी हमारे ज्ञानी साहब वो भजन भी सुना रहे थे और साथ में जो बता रहे थे, मुझे लगता है इन बातों को विद्यार्थियों को प्रथम कक्षा से लेकर के जब तक उनकी स्कूलिंग होती है, कॉलेज में तो थोड़े उद्दंड हो जाते हैं, स्कूलिंग के समय इन बातों को सिखा देना चाहिए। जो बात यहां से बताई जा रही थी, मैं भी पहली बार सुन रहा था कि हरि का नाम गुरु ग्रंथ साहब में 3344 बार, राम का नाम 2533 बार, प्रभु का नाम 1311 बार, ऐसे गोपाल गोविंद परमात्मा कर्ता ठाकुर परमेश्वर मुरारी नारायण जिसका कीर्तन भी करा रहे थे, भगवान कृष्ण सतनाम।
भाई एक तरफ उधर वो विष्णु सहस्त्र नाम है, तो भाई गुरु ग्रंथ साहब में तो भगवान के सहस्रों नाम खुद महाराज श्री ने कहे। गुरु ये तो विष्णु सहस्त्र नाम कहो या विष्णु सहस्त्र नाम को गुरु ग्रंथ साहब को, भाई क्या फर्क पड़ रहा। हमारी जो हमने सीमाएं खींच दी है ना, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे मत बांटो इंसान को। हमें मिलजुल के रहना है और कुछ सीखना है। कि हम अपना आदर तो व्यक्त कर ही रहे हैं, आदर के साथ साथ अपना संकल्प, कैसे कैसे अपने गुरुओं ने काम किए हैं, हम गुरुओं के काम को देखें और गुरुओं के जो नाम लिए उनको भी देखें। गुरुओं के नामों में और गुरुओं के कामों में कोई अंतर नहीं है, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के और आज तक। पता नहीं क्यों हमारे मनों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। इदम में ब्रह्म क्षत्रम च, श्रद्धेय आचार्य श्री बात कर रहे थे शस्त्र और शास्त्र की। ये तो हमारी वैदिक परंपरा और उस ऋषियों की परंपरा को, उस भारत की परंपरा को पुरोधा बन करके, योद्धा बन करके, योगी बन करके, जगुद्धारक बन करके जिन्होंने इस धरती को पावन किया। पटना उनके अवतरण की भूमि बनी, तो पूरी भारत भूमि और ये पूरी मानवता उनके प्रकाश से प्रकाशित हुई। ऐसे उस महापुरुष के प्रकाश पर्व पर हम केवल 125 करोड़ भारतवासियों की ओर से नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान और उनका प्रकाश और उनका जीवन, उनकी वाणी और मैंने कहा उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया वो 700 करोड़ दुनिया के आज के लोगों के लिए आदर्श है। तो हम 700 करोड़ विश्व जनों की ओर से उस महापुरुष को शत शत वंदन करते हैं, उनको प्रणाम नमन करते हैं। और आज गुरुजी का, उनके पिताश्री का भी प्रकाश पर्व है, तो हम सदगुरु तेग बहादुर सिंह जी को भी प्रणाम करते हैं। और बस यही बातें कहते हुए कि गुरुओं ने जो हमें एकत्व का संदेश दिया, नाम कितने लिए भगवान के, वो है तो एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। और ये सारे के सारे एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सब वेद वेदांतों का। और कितनी बड़ी बात, गुरु जी ने वेदांत के अध्ययन के लिए अपने शिष्यों को काशी भेजा। और वही निर्मल है हमारे बैठे, हमारे श्रद्धेय पूज्य महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, जो ज्ञान के स्वरूप हैं। नहीं तो कोई पंजाबी परिवार में पैदा हो जाए और हमारे गुरुजी का नाम इतना कठिन है, वो प्रद्युम्न तो बोल ही नहीं सकता, प्रद्युम्न बोलेगा। महाराज श्री का उच्चारण इतना सधा हुआ है, इनकी वाणी में वेद वाणी और गुरुवाणी एक साथ निकलती है। मुझे लगता है अब ये वेद वाणी और गुरुवाणी का भेद भी देश में खत्म होना चाहिए और हम सब एक बने, एकत्व की उपासक बने। ये एकत्व मनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। और ये जागरण का वक्त है। देवासुर संग्राम में दैवी शक्तियों में संघर्ष नहीं होता है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। जागो रे जिन जागना, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे और न लेत उभार। जागो रे जिन जागना। तो ये जागरण का वक्त है और प्रकाश पर्व उसी का एक प्रतीक है कि हम जागरूक होकर के जो गुरुओं से हमें प्रकाश मिला है उस ज्ञान का आदर करते हुए, हमारे महापुरुषों ने कहा हमें ज्ञान का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। और वो ज्ञान, उसके मूर्त रूप थे गुरु गोविंद सिंह जी। माने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग में 3 योग ही बड़े माने जाते हैं, इसमें सारे योग समाहित हैं। अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, क्रिया योग, सारे योग ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में समाहित हैं। और ज्ञान योग, कर्म और भक्ति योग का गुरु गोविंद सिंह से बड़ा आदर्श इस धरती पर दूसरा हो नहीं सकता। इतने बड़े महापुरुष, इनका संतुलन बना के रखना और उसके लिए जो उन्होंने करके दिखाया, मैं इस योग
परंपरा के, इस अध्यात्मवाद की परंपरा के, राष्ट्रवाद और मानवतावाद की परंपरा के उस पुरोधा को, महानायक को, युग नायक को, विश्व नायक को प्रणाम करता हूं। बाकी इतनी बार महापुरुष जो मंच पर बैठे हैं उनके नामोच्चारण इतनी बार हो चुके हैं, और क्योंकि अब हमारे जो जत्थेदार साहब पटना से आए हैं, हमारे सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी जो हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, अब उनका भी उपदेश हमने रखा है, और उपदेश के साथ साथ उनकी एक पुस्तक है। जैसे हमारे गुरुबचन सिंह जी, इन्होंने जैसे बात कही कि गुरु जी ने किस प्रकार से अपने भारतीय जो संस्कृति के गीत गाए हैं और हमारे ऋषियों की वाणी को गुरुवाणी के रूप में गाया है, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद गीता लिखी है, गीता का अनुवाद किया है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब गुरु परंपरा और ऋषि परंपरा में हम भेद देखना बंद कर दें। जो ऋषि परंपरा है वही गुरु परंपरा, जो गुरु परंपरा है वही ऋषि परंपरा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गीता लिखी है, गीता का अनुवाद किया है, उसका अनुवाद इस समय उस गुरु परंपरा को गौरव देते हुए जो हमारे पूज्य ज्ञानी साहब ने किया है, तो आज इसका लेखन तो हो गया था, विमोचन इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पतंजलि योगपीठ में आज हम इसका विमोचन ही कर देते हैं। दो बोले हम इतना ही कहते हैं कि ये पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी ने जैसे कहा कि ये प्रथम और अंतिम समागम नहीं है। अब पतंजलि योगपीठ में वेद वाणी के साथ हम गुरु वाणी का भी उपदेश देंगे, और वो मात्र एक विश्वविद्यालय में चेयर बनाना औपचारिकता मात्र नहीं है। हमारे, मैंने कहा, सिख धर्म की गुरुवाणी की जो शिक्षाएं हैं, हम कोशिश करेंगे। आगे हम एक नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उसमें प्रथम कक्षा से लेकर के वेदवाणी और गुरुवाणी साथ साथ हम पढ़ाएंगे।